देखो पता क्या है, आज जो बात करेंगे ना, आज कितनी डेट है? 8 नवंबर। और क्या है? फ्राइडे। आज से स्टार्ट करेंगे निफ्टी की हैजिंग। अब जो मार्केट के रूल बदले हैं ना, ये जो है, ये कंप्लीट जो क्लास है ना, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिलैक्स बैठो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी डाल देंगे, जितने अपने नए भाई हैं देख लेंगे। अब जो रूल बदले हैं ना, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब बिना हेजिंग के ना प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि एक छोटी छोटी कैंडल ना 50 100 पॉइंट की बन रही है, मतलब स्टॉप लॉस बड़े बड़े बन रहे हैं। तो जब स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं तो अब क्या है कि स्टॉप लॉस तक तो हम बैठ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे? हैजिंग करके चलेंगे प्रॉपर वे में। अब वो हैजिंग क्या करनी है? हम हेजिंग करेंगे ऑप्शन बाइंग में। राइट। अब ऑप्शन बाइंग में जो हम हेजिंग करेंगे उसका क्या है कि आज 3/15 के बाद बाद हम कॉल और पुट बाय करेंगे। कॉल और पुट। फिर मंडे को जहां भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन कुछ भी होती है, साइडवेज ओपन होती है, तो घबराने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी जो थर्सडे तक है उसको हम मैनेज कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, और ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये मंडे को दोबारा फिर बनाएंगे, या ट्यूसडे को जब टारगेट अचीव हो जाएगा। राइट। ये सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा अप्लाई मैं यही करता हूँ। अब इसमें फिर क्या करना है कि जोन सी भी कॉल या पुट जो भी प्रॉफिट में चलेगी, उसमें हम क्या करेंगे? अपनी पोजीशन बढ़ा देंगे। अगर कॉल ऊपर जा रही है तो उसमें हम अपनी पोजीशन बढ़ा देंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे एज ए स्कैल्पिंग। और जो सेकंड जो लॉस में चली है उसका प्रीमियम इतना डिके नहीं होगा जितना इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। और आउट ऑफ द मनी का इतना जल्दी नहीं घटता है एक्सपायरी तक। ठीक है। तो अब फिर हम इसके क्या है, रिवर्सल पे अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, रिवर्सल का वेट करेंगे। रिवर्सल एंट्री। तो कहने का मतलब ये है, ट्रेडर वही है जो तीनों साइड पे अपना दिमाग लगाए, एक साइड ना बैठे। ट्रेडर वही है। कॉल की तरफ मार्केट जा रही है तो कॉल की तरफ, पुट की तरफ जा रही है तो पुट की तरफ। ये नहीं करना उतना कभी भी कि हमने कॉल बाय कर ली और अब कॉल बाय करके वो लॉस में चल रही है, जैसे लोग करते हैं, सभी करते हैं। तो ये काम नहीं करना है कि फिर हम इसको इसके ऊपर आने का वेट करें। ये सबसे गलत है। और ये क्यों गलत है मैं बता दूं बात क्या होता है। और ये सभी को समझने की नीड है। मैंने मान लो कॉल बाय की 400 रुपए की। अब ये कॉल जो मैंने बाय करी है, अब ये कम होके ये कितना आ गई है? ये आ गई, मान के चलो ये आ गई है 300। अब वो ये सोचेगा कि ये पूरी हो जाए। अब जब मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई थी तब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू थी 0.6, यानी कि 100 बैंक निफ्टी बढ़ रही थी तो 60 के हिसाब से वो गिर रही थी। अब यहाँ डेल्टा मिलेगा 0.4, यानी कि अब 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो उसको सिर्फ 40 पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट तो तब भी पीछे है। तो यानी मार्केट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा बड़ा मोमेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या आएगी? प्रॉफिट में कोस्ट टू कोस्ट आएगी। और लोग यही गलती करते, फिर ये 400 का 300 आ गया, 300 का फिर 350 दिखा के ये सीधा 250 पे आ जाती है। कभी कभी अपना बाई चांस तुक्का लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये रिकवर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। हर बार वो यही सोचेगा कि ये दोबारा आज फिर रिकवर हो जाए, आज फिर रिकवर हो जाए। वो होता नहीं है, ये फैक्ट है। हमें अपने रूल पे चलना है। रूल पे चलेंगे तो ये मान के चलो, लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब हम क्या है, अलग अलग चीज, नई नई चीज ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैंने आप सभी को एक निचोड़ दे दिया कि ये निचोड़, मार्केट ऊपर जा रही है तो ये बाय करना है, मार्केट नीचे आ रही है तो क्या करना है, साइडवेज है तो कैसे स्कैल्पिंग करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। जहां मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 15-20 पॉइंट लेके निकल जाओ, निकल जाओ। क्योंकि मार्केट 15-20 पॉइंट देके रिट्रेस करेगी, फिर आप घबरा जाओगे, फिर आप वही कंफ्यूजन। तो अब क्या चीज है कि सबसे पहले ये है,
सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम अपना छोटा छोटा प्रॉफिट करें। जब मार्केट कंप्लीट डाटा से बाहर हो तब अपना बड़े पॉइंट के लिए बैठ जाओ, तब अपना 100 200 300 जितने पॉइंट के लिए आपको बैठना बैठ जाओ, चाहे फोन बंद करके रख दो, स्टॉप लॉस लगा के कोस्ट टू कोस्ट, आपको ना इतना प्रॉफिट बना मिलेगा हमेशा। बट वो क्या है, गलतियां क्या करते हैं कि एक अपना ग्रीन कैंडल बनी, अगली भी ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड बनी, वहीं घबरा के निकल जाते हैं। घबराना नहीं है कुछ भी, मार्केट बहुत प्रॉफिट देना चाहती है, बट वो क्या है कि हमें ना थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना है, कोस्ट टू कोस्ट बैठो। जिस दिन ये सोचना बंद कर दिया ना कि मैंने ये प्रॉफिट कमाया है और ये मेरा है, उसी दिन प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट को अपना मानो ही मत, बस ये मानो कि इसने 30 पॉइंट दिए हैं, तो अगर डाटा के अंदर है तो 30 पॉइंट लेके निकल लेंगे, 20 पॉइंट लेके। डाटा के बाहर है तो ये सोचो कि मैं स्टॉप लॉस दूंगा, स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, क्योंकि 40-50 पॉइंट दे के भी वो नीचे आएगी तो कोस्ट टू कोस्ट तो निकल जाएंगे। बट अगर मिलेंगे तो 250-300 पॉइंट मिलेंगे, ये सोचो। और यही होता है और हमेशा होता है। अगर बैक टेस्ट किया है और अपना अभी देख रहे हो तो ये तो देखा ही है कि मैं निकल गया 30 पॉइंट दे के, 150 पॉइंट दे दिए मार्केट ने। जब 100 पॉइंट आ जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल, फिर ऊपर फिर ऊपर, फिर अब जहां हिट हो निकल जाओ, बात खत्म। तो अब क्या चीज है, मैं आपको एक पूरी चेकलिस्ट बता रहा हूं कि क्या करना है। बिफोर ट्रेडिंग एक चेकलिस्ट होती है, बिफोर ट्रेडिंग एक चेकलिस्ट बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको मार्केट पे ना एक्टिव हो जाना है 8:45 टू 9 AM, ये करना है। अगर आपने ये कर लिया ना, आपके कल से ही लॉस बंद हो जाएंगे। वैसे तो अपना इतने होते नहीं है, कितने होते हैं, नहीं होते। तो कहने का मतलब ये, जो भी अपना वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी अपनी ट्रेडिंग जो इम्प्रूव करनी है, चेकलिस्ट बता रहा हूँ मैं, ये सबसे बेस्ट काम करती है और यही मैं फॉलो करता हूँ। तो इसको क्या करना है, 8:45 से 9 बजे तक आपको लास्ट 2 और 3 डेज के चार्ट देखने हैं, एनालिसिस करना है कि मार्केट ने कहाँ ट्रैप किया, कब ज्यादा पॉइंट दिए, और ट्रैप किया तो किस टाइम किया, दिन में किया या सुबह सुबह किया या इवनिंग में किया, पॉइंट ज्यादा दिए तो कितने दिए, लास्ट के 2 और 3 दिन का 15 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट देखने हैं, बैंक निफ्टी का देखना है, निफ्टी है तो निफ्टी देखना है, राइट। दूसरा, ये करने के बाद 9 बजे टू 9:15, अब मार्केट ओपन हो जाती है, प्री मार्केट 9:07 9:08 पे हो जाती है, तो वहां पे हमारा ये हो जाता है कि अब पिछले एंट्री को देखते हुए हम अपना क्या है कि 9:15 पे ऑर्डर लगाने की सोच लेंगे, अगर बनती है तो एंट्री। क्योंकि अगर ये अच्छी डाटा के बाहर एंट्री बनती है तो यही पहली कैंडल 100 पॉइंट दे देती है, जैसे आज भी दी है। ठीक है, तो ये चीज, अब ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड ऐसी ट्रेड है कि आपको 20 30 50 100 पॉइंट जो मिले लेके निकल लो। क्योंकि शुरुआती जो दिन है ना, वो अगर ग्रीन स्टार्ट होता है तो पूरा दिन पॉजिटिव भी फील होता है। आज पॉजिटिव फील हो रहा होगा, अभी शांति है, क्यों कि पकड़ लिया मोमेंट, राइट। दूसरा क्या है, ये चेकलिस्ट है कि ये ऑर्डर लगा दिया। अब ये ऑर्डर लगा दिया, आपको पूरा क्या है ये देखना है कि सबसे पहले कि मार्केट डाटा से ऊपर है, अप है या डाउन है। ठीक है, दूसरा, एंट्री कहां पे बन रही है, एंट्री डिसाइड करो कहां पे एंट्री है। स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, स्टॉप लॉस ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बड़ा है तो अवॉइड कर दो, सिंपल सी बात है। ज्यादा अगर बड़ा है तो, अगर है तो अवॉइड कर दो, स्मॉल है तो ले लो। क्योंकि पहला जो मॉर्निंग का मोमेंटम होता है वो सबसे फास्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो मॉर्निंग में जो कैंडल बनती है ना, वो इमोशनल कैंडल होती है, इमोशंस पे चलती है वो। क्योंकि जो भी TST लेके गए हैं वो या तो अपना फटाक से प्रॉफिट बुक करेंगे या
जिनको लॉस हुआ है वो भी भागेंगे कहीं ना कहीं। तो इमोशंस पे ज्यादा मोमेंट आता है वो जो BTST लेके गए हैं। बट हमें क्या है, लोगों को BTST ले रखिए, लेने दो, बट हमें क्या कि हमें अपने रूल पे टिकना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज बता दूं मैं, जो क्या है, अब ये मान के चलो, जब आप ये चेक लिस्ट बनाओगे ना, ये रेडी रखोगे, मैं ये मुझे इतने साल हो गए, मैं अब भी करता हूँ, इतने साल हो चुके हैं, आज भी करता हूँ मैं। ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, नहीं, जो होमवर्क है वो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसमें ये करने के बाद अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाता है, अगर एंट्री नहीं मिलती है तो लैपटॉप को या तो शट डाउन कर दो, शट डाउन नहीं करना है तो अपना ये देखो कि हाँ भाई दोबारा लास्ट पीछे का बैक टेस्ट करो। फिर नजर कहाँ कहाँ रखनी है, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे एंट्री नहीं बन रही है तो निफ्टी पे बन जाएगी, बट ये है कि एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि बैंक निफ्टी के चक्कर में निफ्टी छोड़ दी, निफ्टी के चक्कर में बैंक निफ्टी छोड़ दी। अगर इतना जब एक स्क्रीन पे दोनों चार्ट लगा दो, देखो एक स्क्रीन पे निफ्टी बैंक निफ्टी लगा दिया, फिर अगली स्क्रीन पे क्या लगाना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल पुट, 3 स्क्रीन हो जाएंगी, कॉल पुट की और बैंक निफ्टी इधर। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी वो ऊपर नीचे जाएगी तो दोनों में हमें पता लग जाएगा ना कि कौन सी एंट्री दे रही है, कौन सी एंट्री दे रही है, ऊपर क्लिक किया, वो विंडो खोल ली और एंट्री बना दी, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों रखनी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे ऊपर है लाइफ में। और ट्रेडिंग, कल भी मैंने बताया था कि जो रियल ट्रेडिंग है ना, रियल ट्रेडिंग क्या होती है, रियल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ना तो रियल ट्रेडिंग कौन सी होती है, रियल ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आप ट्रेड ले लेते हो, ट्रेड स्टार्ट होने से लेके और उसको क्लोज करने तक, इस बीच में आप का थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हो, आपका बीपी हाई लो होता है, क्या होता है, बीपी हाई होता है, डर लगता है, पोजीशन कम कर दो, लॉट साइज, सिंपल सा, अपने दिमाग को पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसलिए बोलता हूँ जितना अकेले चुपचाप बैठ के ट्रेड करोगे ना, बातें कम करोगे, उतना प्रॉफिट निकाल लोगे। क्योंकि बातें नहीं करोगे तो आप अपने बारे में सोचोगे, बातें करोगे तो दूसरे की सुनोगे, ज्यादा लोट लगा दोगे, डर लग रहा है लेते टाइम, तो सिंपल सी बात है उसका यही है कि हाँ भाई क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है, कम कर दो, रिलैक्स हो जाओगे। तब भी रिलैक्स नहीं हुए तो और कम कर दो, राइट। दूसरा, अगर ट्रेड लेने के बीच में, ट्रेड लेने के बीच में अगर आपको ये फील हो रहा है कि अपना प्रॉफिट हो गया, मान लो प्रॉफिट 30-40 पॉइंट दे दिए मार्केट ने, और आप ये कई बार ये सोचते कि थोड़ा और रुक जाता हूँ और आ जाएगा और आ जाएगा, वो ठीक है, पर वो तब सोचना जब मार्केट अपना डाटा के बाहर है, जब बड़े मोमेंट आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, तब बैठ जाओ बेशक, ये फैक्ट है। क्योंकि डाटा के बाहर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं ही नहीं, निकाल के देखोगे तो, अगर बैक टेस्ट करोगे। और बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, जितने ज़्यादा महीने का करोगे, तो उसमें क्या है कि मार्केट में 3 ट्रेंड है, 3 ही तो होते हैं, अप डाउन साइड, और बैक टेस्ट करेंगे तो तीनों ट्रेंड हो जाती है प्रैक्टिस, फिर फॉरवर्ड टेस्ट भी करेंगे तो वो भी हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो चेकलिस्ट और ये सब मैं बता रहा हूँ, तो इसको कंप्लीटली फॉलो करना है, और अपना डायरी बनाओ और डायरी में एक एक चीज नोट करो। हर कोई पता क्या है, यूट्यूब पे पता है आप सभी को क्या दिखाई देगा, आप सभी को ये दिखाई देगा, मैं आप सभी को एक जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बात बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे आपको क्या दिखाई देगा, यूट्यूब पे और जो भी है, हर कोई किसके पीछे लगा हुआ है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मिल जाए कुछ, कोई टिप्स मिल जाए, है ना, कोई और स्ट्रेटेजी, और मतलब कुछ अपना ये मान के चलो कि कोई परफेक्ट चीज मिल जाए,
धरती पे जिंदगी में परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ याद रख लो। स्ट्रेटेजी आपकी चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 40% एक्यूरेसी है तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे काम करो। मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 1:5 रखो, अपने आप प्रॉफिट में तब भी आओगे। अगर एक्यूरेसी 90% है तो अपना 1:1 रख लो या 1:2 रख लो। ये चीज़ रहती है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे ना हर कोई इन चीज़ों के पीछे पड़ा है कि स्ट्रेटेजी मिल जाए, स्ट्रेटेजी मिल जाए, बट कोई भी ना इस बारे में बात नहीं करता कि एक ट्रेडर का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। सबसे जरूरी ये है, और यही अपना क्या है, यही इंसान को ट्रेडिंग सिखाता है। ये सब पता क्या है, ये सब अपना प्रॉफिट कर लिया, दिखाना, शो ऑफ करना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये बकवास की बातें हैं। और जितने भी भाई ट्रेडिंग करते हैं उन सभी को पता भी है कि अपना जो ये रील्स वगैरह और जो ये अपना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि आप मतलब अपनी हार्ड अर्न मनी जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है वो ऐसे ही किसी के भरोसे हम दे देते हैं, या अपना टिप्स के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर अपना कि हाँ भाई जो दिखाते हैं कि क्या बोलते हैं गाड़ी वाड़ी में दिखाते हैं, तो ये सब बकवास की बातें हैं। ट्रेडर का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन का है। जब तक सक्सेस नहीं होते, डिसिप्लिन तो बाद में भी काम आएगा सक्सेस होने के बाद भी, क्योंकि स्टॉप लॉस तो तब भी लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट तो तब भी फॉलो करना है, नहीं तो तब भी फंड उठ जाएगा। अगर पोजीशन साइजिंग गलत है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया तो तब भी हो जाएगा। बट क्या चीज है कि डिसिप्लिन का मतलब है कि आप मॉर्निंग में डेली, अगर हो सके तो डेली 2 आवर चार्ट पे प्रैक्टिस करो। अब तुम यहाँ रहते हो, सुबह उठा मिलता हूँ मैं 4:30 5 बजे, डेली में 1 से 2 घंटा चार्ट को देता हूँ। उसका देने का सिर्फ मेरा एक फायदा है। क्या फायदा है? कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, पिछली गलतियां याद हो जाती है कि क्या चल रहा है। ये चीज सुबह 2 घंटे आपको बोरिंग लगेंगे थोड़े, स्टार्टिंग में 15 मिनट से स्टार्ट कर लो, जरूरी है 2 घंटे, फिर 30 मिनट पे पहुंच जाओ। अब 2 घंटे में अपना बता दूं, कोई सोचे कि 2 घंटे ऐसे क्या क्या करता होगा भाई, हमें भी बता दो। 2 घंटे, 2 घंटे में क्या है, बैंक निफ्टी देखता हूँ, निफ्टी देखता हूँ, ठीक है, क्रूड ऑयल देखता हूँ, बिटकॉइन और फॉरेक्स। अब इनमें भी ट्रेड करेंगे तो ये इनको भी तो है, इनका भी तो एनालिसिस करना जरूरी है, इनको भी तो टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए। तो ये क्या चीज है, अब ये चीज ना जो चेकलिस्ट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी जिंदगी में लाइफस्टाइल में ये चीजें फॉलो कर लो, और कुछ जो पर्सनल चीजें हैं वो मैं बिठा के समझाऊंगा आराम से। तो ये मान के चलो विद इन 6 मंथ जिंदगी में कभी भी ये मान के चलो कि ना तो कहीं जॉब करने की जरूरत पड़ेगी कि मैं जॉब पकड़ लूँ, या अपना ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई पैसे की कमी है कुछ ऐसा वैसा, क्योंकि 6 महीने दिन रात एक बारी स्टॉक मार्केट को दे दो। मैं इतनी लिख के दे सकता हूँ कि हाँ, जितने लोग मारा मारी करके कमाते हैं ना, रिलैक्स बैठ के कमा लोगे। हमें एक बारी कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख तो कहीं से भी आ जाते हैं आराम से, समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और अपना अगर कुछ भी इसके बारे में डाउट है, कुछ भी अगर बात करनी है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 7719628338, इस नंबर पे कॉल करके जो भी भाई हैं जो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सब मिल सकते हो, और आराम से बैठ के हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो इन डिटेल्स और विद अपना एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल देखें। धन्यवाद।